नमस्कार। आजकल ये शब्द धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म खूब सुनने को मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। टीवी डिबेट से लेकर आम बातचीत तक। पर इसका मतलब क्या है? खासकर भारत जैसे देश के लिए, जहाँ इतने सारे धर्म हैं, इतनी विविधता है, ये अक्सर बहस का मुद्दा भी बन जाता है। आज हमारे पास कुछ राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित सामग्री है जो इसी विषय पर थोड़ी रोशनी डालती है कि आखिर ये धर्मनिरपेक्षता है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और दुनिया में, खासतौर पर भारत में, इसके क्या रूप हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस सामग्री के जरिए हम साथ मिलकर समझें कि जब किसी देश में अलग अलग सोच, अलग अलग मान्यताएं रखने वाले लोग साथ रहते हों, तो सरकार सबके लिए बराबरी कैसे पक्की कर सकती है। सही। और इसमें धर्मनिरपेक्षता का क्या रोल है। हम भारतीय मॉडल की खास बातों और उस पर उठने वाले सवालों को भी टटोलेंगे। तो तैयार हैं इस पड़ताल के लिए? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि आखिर धर्मनिरपेक्षता की बात आती ही क्यों है, ये जरूरत क्यों महसूस होती है। हाँ, क्यों? जो सामग्री हमारे पास है वो इशारा करती है कि इसकी एक बड़ी वजह है अंतर धार्मिक वर्चस्व को रोकना। अंतर धार्मिक वर्चस्व मतलब जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर हावी होने की कोशिश करें या उन्हें दबाएं। हाँ बिल्कुल वही। जब एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, उनके साथ भेदभाव करता है। इतिहास में और आज भी दुनिया में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। सामग्री में इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों का जिक्र है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को अब देखिए बराबरी के अधिकार नहीं मिल पाते या उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है। और हमारे अपने देश के अनुभव भी तो हैं। हाँ। सामग्री में जिक्र है 1984 में दिल्ली और दूसरी जगहों पर सिख समुदाय के खिलाफ जो भयानक हिंसा हुई थी। हाँ, बहुत दुखद। करीब 2700 लोग मारे गए थे। फिर हजारों कश्मीरी पंडितों को जिस तरह अपनी घाटी छोड़नी पड़ी, या 2002 में गुजरात में हुए दंगे जहां गोधरा कांड के बाद करीब 1000 से ज्यादा जाने गई, शायद उससे भी ज्यादा। ये सब बहुत दुखद उदाहरण हैं कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया गया, उनकी आजादी, उनकी गरिमा छीनी गई। सही कहा आपने। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अंतर धार्मिक टकराव कितने विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धर्मनिरपेक्षता का एक और पहलू है जिसे सामग्री अंतर धार्मिक वर्चस्व कहती है। अंतर धार्मिक यानी धर्म के अंदर ही भेदभाव? बिल्कुल। धर्म के भीतर मौजूद ऊंच नीच, भेदभाव और दबदबा। जैसे सामग्री बताती है कि हिंदू धर्म में ही दलितों के साथ भेदभाव होता रहा है, उन्हें मंदिरों में जाने से रोका जाता रहा है। हाँ, ये तो सुना है। या देश के कुछ हिस्सों में कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित रहा है। कई धर्मों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। तो धर्मनिरपेक्षता सिर्फ अलग अलग धर्मों के बीच बराबरी की बात नहीं करती, बल्कि धर्म के अंदर भी बराबरी और आजादी की बात करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ धर्मों के बीच की लड़ाई रोकने का मामला नहीं है, बल्कि धर्म के भीतर जो अन्याय है उसके खिलाफ भी यही है। बिल्कुल। पर क्या इसका मतलब यह है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म के खिलाफ है, मतलब एंटी रिलीजन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सामग्री स्पष्ट करती है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म की विरोधी नहीं है। यह मानती है कि धर्म, कला, दर्शन लोगों को जीवन के दुखों और अनिश्चितताओं से जूझने में मदद करते हैं, जिन्हें शायद पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। विरोध धर्म का नहीं, बल्कि संगठित धर्म के उन पहलुओं का है जो कट्टरता, असमानता और उत्पीड़न को बढ़ावा देते हैं। खासकर तब जब कोई धर्म एक पक्के संगठन का रूप ले लेता है और उसका रूढ़िवादी, असहिष्णु हिस्सा ज्यादा ताकतवर हो जाता है। समझ गया। तो मतलब ये हुआ कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा समाज चाहती है जहां ना तो एक धर्म दूसरे पर हावी हो और ना ही धर्म के अंदर कुछ लोग दूसरों को दबाएं। सबको अपने ढंग से जीने की आजादी हो और सबके बीच बराबरी हो। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा समाज बनाने के लिए सरकार या राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ लोगों को समझाने बुझाने से, सद्भावना से काम चल जाएगा? देखिए, आपसी समझ और शिक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन सामग्री कहती है कि ये काफी नहीं है। आज के जमाने में राज्य के पास बहुत ताकत होती है कानून बनाने की, नीतियां लागू करने की। हाँ, ये तो है। इसलिए धार्मिक टकराव रोकने और बराबरी लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि राज्य का अपना चरित्र कैसा हो। पहली बात, राज्य को धर्मतांत्रिक नहीं होना चाहिए। धर्मतांत्रिक यानी ऐसा राज जो किसी खास धर्म के गुरुओं या पुरोहितों द्वारा चलाया जाए, जैसे पुराने जमाने में यूरोप में पोप का राज या हाल में तालिबान का शासन। हाँ बिल्कुल वही।
ऐसे राज्य अक्सर दूसरे धर्मों के लोगों पर जुल्म करते हैं और उन्हें धार्मिक आज़ादी नहीं देते। तो राज्य का धर्मतांत्रिक न होना पहली शर्त है। पर क्या इतना काफी है? सामग्री में इंग्लैंड का उदाहरण है 16वीं सदी का, जहां राजपुरोहित तो नहीं चलाते थे, पर सरकार साफ तौर पर एंग्लिकन चर्च का पक्ष लेती थी। वो देश का आधिकारिक धर्म था। सही। या आज भी पाकिस्तान का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। तो ये देश धर्मतांत्रिक नहीं है, पर किसी एक धर्म से तो जुड़े हुए हैं ना। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इसीलिए सामग्री कहती है कि एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए सिर्फ धर्मांतरिक न होना काफी नहीं है। उसे किसी भी धर्म के साथ कोई भी औपचारिक कानूनी रिश्ता रखने से बचना होगा। अच्छा। यानी धर्म और सरकार के बीच एक तरह का अलगाव जरूरी है, लेकिन ये अलगाव भी अपने आप में काफी नहीं है। तो फिर और क्या चाहिए? मतलब अलगाव के अलावा? जैसे शांति बनाए रखना, सभी को अपनी आस्था मानने या न मानने की आजादी देना, किसी भी तरह के उत्पीड़न और भेदभाव को रोकना, और सबसे महत्वपूर्ण, अलग अलग धर्मों के बीच भी बराबरी लाना और धर्म के भीतर भी बराबरी लाना। इन लक्ष्यों को पाने के लिए ही राज्य को संगठित धर्म और उसकी संस्थाओं से एक खास किस्म की दूरी बनाए रखनी पड़ती है। सामग्री में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सैद्धांतिक दूरी, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। सैद्धांतिक दूरी, ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? क्या ये पश्चिम के सेक्युलरिज्म जैसा है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। सामग्री दो मुख्य मॉडल्स की तुलना करती है, एक पश्चिमी, खासकर अमेरिकी मॉडल, और दूसरा भारतीय मॉडल। अच्छा। अमेरिकी मॉडल, जिसे अक्सर सेक्युलरिज्म का स्टैंडर्ड मॉडल माना जाता है, वो जोर देता है पारस्परिक निषेध, म्यूचुअल एक्सक्लूजन पर। पारस्परिक निषेध यानी तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना। बिल्कुल सही। सरकार धर्म के मामलों में दखल नहीं देगी और धर्म सरकार के मामलों में। दोनों के दायरे बिल्कुल अलग अलग। ठीक है। सरकार की कोई नीति सिर्फ धार्मिक दलील पर आधारित नहीं हो सकती। नहीं सरकार धार्मिक संस्थाओं को कोई सीधी आर्थिक मदद देगी, जैसे मान लीजिए धार्मिक स्कूलों को पैसा देना। और जब तक धार्मिक समुदाय कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, सरकार उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगी, भले ही उनके अंदर भेदभाव क्यों ना हो, जैसे कोई चर्च महिला को पादरी न बनाए। अच्छा। हाँ, ये मॉडल व्यक्ति की आज़ादी और व्यक्तियों के बीच बराबरी पर ज्यादा ध्यान देता है। ये ज्यादातर उन पश्चिमी देशों में पनपा जहां यहूदियों को छोड़ दें तो धार्मिक रूप से काफी एकरूपता थी। इसलिए उनका मुख्य फोकस चर्च और राज्य को अलग रखने पर रहा। और एक मॉडल तुर्की का भी था, कमाल अतातुर्क वाला। वो तो बिल्कुल अलग था शायद। उसमें दखल देकर उसे कंट्रोल करने और दबाने जैसा था, एक तरह से थोपा गया सेक्युलरिज्म। अच्छा। जैसे पारंपरिक पहनावे पर रोक लगा दी, पश्चिमी कैलेंडर और कपड़े अपनाने को कहा, लिपि बदल दी वगैरह। ये धर्म को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह हटाने की कोशिश थी। तो फिर भारतीय मॉडल इन सबसे कैसे अलग है? नेहरू ने कहा था, जैसा सामग्री बताती है, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है व्यवहार में? कैसे अलग है ये? देखिए, भारतीय मॉडल वाकई अनोखा है। ये पश्चिमी मॉडल की तरह सिर्फ धर्म और राज्य के अलगाव पर ही नहीं रुकता। इसकी कुछ खास बातें हैं जो भारत के हालात से निकली हैं। हाँ, बताइए। पहली बात, ये ऐसे समाज में पनपा जहां हजारों सालों से बहुत गहरी धार्मिक विविधता रही है, पश्चिम के आधुनिक विचार आने से भी पहले से। सही। इसलिए ये सिर्फ धर्मों के बीच बराबरी, अंतर धार्मिक पर ही नहीं, बल्कि धर्म के अंदर अंतः धार्मिक बराबरी पर भी एक साथ ध्यान देता है। यानी दलितों या महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध भी उतना ही जरूरी है जितना अलग अलग धर्मों के बीच शांति बनाए रखना। अच्छा, यानी ये दोनों तरह के दबदबे से लड़ता है, बाहरी वाले से भी और घर के अंदर वाले से भी। और दूसरी बात, ये सिर्फ व्यक्ति के धार्मिक आजादी को ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी को भी महत्व देता है। अच्छा, कैसे? मतलब हर इंसान को अपना धर्म मानने की आजादी तो है ही, साथ ही जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें अपनी अलग संस्कृति बनाए रखने, अपने स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने का भी अधिकार है। और तीसरी खास बात वो है राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश। यही वो सैद्धांतिक दूरी वाली बात है। हाँ। भारतीय राज्य जरूरत पड़ने पर धर्म के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकता है, अगर उसे लगता है कि किसी धार्मिक परंपरा से बराबरी या आजादी जैसे मूल्यों का हनन हो रहा है। जैसे संविधान ने छुआछूत को गैर कानूनी बना दिया,
या सरकार ने बाल विवाह रोकने और अलग-अलग जातियों में शादी को लेकर हिंदू धर्म की पुरानी मान्यताओं को बदलने के लिए कानून बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राज्य जरूरत के हिसाब से तय करता है कि उसे धर्म से कब दूर रहना है और कब उसके मामलों में दखल देना है। ये तो बड़ा लचीला नजरिया लगता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कभी वो अमेरिकी मॉडल की तरह बिल्कुल अलग रह सकता है और कभी अल्पसंख्यकों के स्कूलों को मदद देकर सकारात्मक भूमिका भी निभा सकता है। हाँ, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। मकसद वही है, शांति, आज़ादी और बराबरी को बढ़ावा देना। राज्य कभी धर्म से नकारात्मक रिश्ता बनाता है, जैसे छुआछूत पर रोक लगाकर, तो कभी सकारात्मक, जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों की मदद करके। इसीलिए सामग्री कहती हैं कि वो जो जुमला है सर्वधर्म समभाव, वो पूरी तरह से भारतीय धर्मनिरपेक्षता को नहीं समझा पाता। क्यों? सर्वधर्म संभाव तो काफी इस्तेमाल होता है, मतलब सब धर्मों को एक जैसा भाव देना। हाँ, लेकिन अगर इसका मतलब सिर्फ ये है कि सब धर्म शांति से साथ रहें या एक दूसरे को बर्दाश्त करें, तो धर्मनिरपेक्षता इससे आगे की चीज है। वो सिर्फ बर्दाश्त करने को नहीं, बल्कि बराबरी के लिए लड़ने को कहती है। अच्छा। और अगर इसका मतलब ये है कि हर धर्म की हर बात का बराबर सम्मान किया जाए, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म के अंदर की बुराइयों जैसे जाति भेद या लैंगिक असमानता का सम्मान नहीं करती, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए राज्य के दखल की इजाजत देती है। ये बात तो साफ हुई कि भारतीय मॉडल काफी अलग और शायद ज्यादा जटिल है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस पर सवाल भी बहुत उठते हैं। चलिए जरा उन आलोचनाओं पर भी बात करें जो सामग्री में दी गई हैं। हाँ, जरूर। पहली और सबसे आम आलोचना कि ये धर्म विरोधी है, एंटी रिलीजन। हाँ, ये अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, सामग्री साफ करती है कि ये धर्म का नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर होने वाले दबदबे और कट्टरता का विरोध करती है जो नफरत फैलाते हैं, हिंसक हैं या दूसरों को छोटा समझते हैं। दूसरी आलोचना है कि ये कॉन्सेप्ट तो पश्चिम से उधार लिया हुआ है, इंपोर्टेड है, भारत के माहौल के लिए ठीक नहीं है। सामग्री इस तर्क को भी खारिज करती है। पहली बात तो ये कि आज हम बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो बाहर से आई हैं, इंटरनेट, लोकतंत्र का संसदीय रूप, तो क्या सिर्फ इसलिए वो खराब हो गई? बात तो सही है, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की नकल है ही नहीं। पश्चिमी मॉडल का मुख्य फोकस चर्च और राज्य का अलगाव था। भारतीय मॉडल तो भारत की अपनी जमीनी हकीकत, यहाँ की गहरी विविधता, साथ रहने की पुरानी परंपरा और फिर समानता जैसे नए विचारों के असर, इन सब के मेलजोल से बना है। ये पारस्परिक निषेध वाला पश्चिमी मॉडल नहीं, बल्कि सैद्धांतिक दूरी वाला एक अपना मौलिक मॉडल है। ठीक है। एक और बड़ा आरोप लगता है कि ये अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है, यानी माइनॉरिटी तुष्टीकरण करता है, उनका ज्यादा पक्ष लेता है। हाँ, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करती है, लेकिन क्यों? सामग्री इसे समझाने के लिए दो बड़े अच्छे उदाहरण देती है। पहला, ट्रेन के डिब्बे वाला। अच्छा। सोचिए 4 लोग हैं, एक सिगरेट पीना चाहता है, एक को धुएं से दिक्कत है, बाकी 2 चुप हैं। वोटिंग हुई, सिगरेट पीने वाला जीत गया, लगा कि लोकतंत्र है। पर क्या हो अगर जिसे धुएं से दिक्कत थी वो दमे का मरीज हो और धुआं उसकी जान ले सकता हो? तब उसकी जान बचाने की जरूरत बहुमत की इच्छा से ज्यादा जरूरी हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अल्पसंख्यक अधिकार कुछ ऐसे ही बुनियादी हितों की रक्षा करते हैं जिन्हें सिर्फ बहुमत के आधार पर कुचला नहीं जा सकता। और दूसरा उदाहरण, वो सिनेमा हॉल वाला। मान लीजिए हॉल पहली मंजिल पर है और सिर्फ सीढ़ियां हैं। अब अगर कोई बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति फिल्म देखना चाहे तो उसके लिए रैंप या लिफ्ट बनाना क्या खास रियायत देना है? नहीं, ये तो जरूरत है। बिल्कुल, ये तो बस उसे वही सुविधा देना है जो बाकी लोग आसानी से पा रहे हैं, यानी फिल्म देखने का मौका। ये बराबरी सुनिश्चित करना है। इसी तरह अल्पसंख्यक अधिकार कोई खैरात नहीं है, बल्कि वो बराबरी लाने का एक जरिया है, ताकि वो भी समाज में बराबर की भागीदारी महसूस कर सकें और उनके बुनियादी हित सुरक्षित रहें। ये उदाहरण तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, एक और आलोचना है कि ये मॉडल जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करता है सरकार की तरफ से और लोगों की धार्मिक आजादी को दबाता है। हाँ, ये चिंता भी जताई जाती है। भारतीय मॉडल में राज्य के हस्तक्षेप की गुंजाइश तो है, लेकिन जैसा सामग्री कहती है, ये मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सैद्धांतिक दूरी वाले सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।
मतलब दखल का कोई ठोस कारण हो जो बराबरी या आज़ादी जैसे मूल्यों से जुड़ा हो। और दखल हमेशा दमनकारी हो, ये ज़रूरी नहीं, सुधार के लिए भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, एक मुश्किल ज़रूर है जिसका जिक्र सामग्री में है, वो है पर्सनल लॉज, यानी पारिवारिक कानून, शादी, तलाक, विरासत आदि का मामला। हाँ, ये तो काफी विवादित रहता है। बिल्कुल, कुछ लोग मानते हैं कि ये हर समुदाय का अपना अंदरूनी मामला है, इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरे मानते हैं कि कई पर्सनल लॉज खासकर महिलाओं के लिए नाइंसाफी करते हैं और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ हैं। इस पर काफी दुविधा है। तो समाधान क्या है? सामग्री का सुझाव है कि सरकार को सीधे कानून थोपने के बजाय शायद हर धर्म के अंदर जो सुधारवादी उदार आवाजें हैं उनका साथ देना चाहिए। ये वाकई एक पेचीदा मसला है। अच्छा, एक और आरोप है जो राजनीति से जुड़ा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती है। सामग्री मानती है कि हाँ, ऐसा होता तो है, इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसे सही नजरिए से देखना होगा। कैसे? लोकतंत्र में वोट मांगना तो राजनीति का हिस्सा है। किसी समूह की भलाई के लिए नीतियां बनाने का वादा करके वोट मांगना अपने आप में गलत नहीं है। सवाल ये है कि वोट किस नीयत से मांगे जा रहे हैं। क्या वो नीतियां वाकई उस समूह के भले के लिए हैं और क्या उनसे किसी दूसरे समूह का नुकसान तो नहीं हो रहा? तो गड़बड़ कहाँ होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स में? गड़बड़ तब होती है, जैसा सामग्री इशारा करती है, जब पार्टियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसी समूह को बस वोट के लिए एक जैसा मान लेती हैं, जबकि उसके अंदर भी अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। हाँ। असली मुद्दों के बजाय सिर्फ जज्बाती मुद्दों को हवा देती है। वोट बैंकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके समाज को बांटती हैं। और या फिर जिसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कहा जाता है, उसमें बराबरी के सिद्धांत को ही भूल जाती हैं। मजे की बात यह है कि इससे कई बार उस अल्पसंख्यक समूह का भला होने के बजाय नुकसान ही होता है, वो समाज में और अलग थलग पड़ जाता है। और एक आखिरी आलोचना जिसका जिक्र है कि ये पूरी कवायदी बेकार है, एक असंभव सपना है, क्योंकि जहां इतने गहरे धार्मिक मतभेद हों वहां लोग कभी शांति और बराबरी से रह ही नहीं सकते। सामग्री इस निराशावादी सोच को पूरी तरह खारिज करती है। वो कहती है कि भारत का अपना इतिहास गवाह है कि सदियों से यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते आए हैं। हाँ, ये तो सच है। ऑटोमन साम्राज्य का भी उदाहरण दिया गया है, जहाँ विविधता थी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पहले का साथ रहना शायद ऊंच नीच पर आधारित था। आज चुनौती है बराबरी के साथ साथ रहने की, क्योंकि अब बराबरी एक बड़ा आदर्श बन गया है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अच्छा, बल्कि सामग्री तो ये कहती है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का ये जो प्रयोग है, ये भविष्य की दुनिया की झलक दिखाता है। भविष्य की दुनिया के? वो कैसे? क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन और लोगों के एक देश से दूसरे देश जाने की वजह से दुनिया भर में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है। यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, कई जगह अब भारत जैसी बहुरंगी होती जा रही हैं। हाँ, ये बात तो है। ऐसे में भारत में विविधता के साथ जीने का जो रास्ता निकालने की कोशिश की है, उसका महत्व और बढ़ जाता है। दुनिया देख रही है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत से ये तस्वीर उभरती है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये पश्चिम से अलग है, ये धर्म के दुश्मन नहीं है, और ये भारत की जबरदस्त विविधता को साधने की एक जटिल कोशिश है। बिल्कुल। इसमें व्यक्ति और समुदाय दोनों के अधिकारों का ध्यान रखा गया है और जरूरत पड़ने पर राज्य के दखल की भी गुंजाइश है, लेकिन एक सिद्धांत के तहत। हमने इस पर उठने वाले सवालों और उनके संभावित जवाबों को भी समझा। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला प्रयोग है जिसमें चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी, और ये बातचीत एक अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? सामग्री ने इशारा किया कि पर्सनल लॉ जैसे मुश्किल मामलों में सुधार के लिए राज्य को सीधे दखल देने के बजाय हर धर्म के अंदर की उदार और लोकतांत्रिक आवाजों का साथ देना चाहिए। हाँ। पर सवाल ये है कि आज की राजनीति में जहां वोट बैंक का इतना दबाव रहता है, वहां एक धर्मनिरपेक्ष सरकार ये कैसे तय करे कि कौन सी आवाजें वाकई उदार और सुधारवादी हैं और कैसे उनका साथ दे बिना पक्षपात या गलत दखलंदाजी का आरोप लगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है और इस पर आगे भी विचार करने की जरूरत है। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि धर्मनिरपेक्षता के इस भारतीय ताने बाने को समझने में ये बातचीत मददगार साबित हुई होगी। उम्मीद तो यही है।